तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंडिया बैन्स 156 कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो इंडिया के अंदर क्या है, जो 156 यानी 156 कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो हैं, जिनको बोलते हैं एफडीसी, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इनको बैन कर दिया गया है। तो ये कौन से वो ड्रग्स हैं, क्यों इनको बैन किया गया है, क्या वजह है, तो वो सबके सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर वजह क्या है कि जो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं, ये वो ड्रग्स हैं, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि जिनके अंदर एक से ज्यादा जो मेडिसिन्स हैं वो कंबाइन करके बनाए जाते हैं। ठीक है, हम किसी एक पार्टिकुलर बीमारी के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें क्या है कि भाई वो जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि एक से ज्यादा जो ड्रग्स हैं वो कंबाइन करके बनाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं एफडीसी। तो इसमें क्या है, 156 जो ड्रग्स हैं अब वो बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब तक का ये अगर लास्ट टाइम देखा जाए तो 2018 के अंदर एक मेजर जो बैन है वो लगा था। उसके अंदर टोटल 328 जो मेडिसिन थे, ड्रग्स थे, उनको बैन किया गया था। उसके बाद अब ये दूसरा जो बैन है 156 एफडीसी के ऊपर जो लगा है 2024 के अंदर ये लगा है। इसके अंदर है क्या, ये जो ड्रग्स हैं इनके ऊपर बैन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है कि हमको कोई भी एक पार्टिकुलर बीमारी हुई है, कोई भी एक मतलब कुछ भी तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक दवाई लेने हम जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, जो भी मतलब साल्ट है उसके अंदर अलग अलग ड्रग्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इंक्लूड करेंगे तो उसमें क्या होगा, जिस ड्रग्स की हमें जरूरत नहीं है, जो बीमारी हमें है भी नहीं, उसकी भी दवाइयां हम ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम उसके एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगी हमें। ठीक है, अगर वो पार्टिकुलरली कभी वो बीमारी हमको हुई, जब उस ड्रग्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तब वो जो ड्रग्स है हम पर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है वो हम कंज्यूम किए जा रहे हैं दूसरे ड्रग्स के साथ एक कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर, और जब हमें इनकी जरूरत होती है तब ये क्या होते हैं, हमारे ऊपर काम करना कम कर देते हैं, और धीरे धीरे करके हमें क्या करना पड़ता है, फिर इनकी जो डोजेज हैं, इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे जो ड्रग्स हैं उनको बोलते हैं एफडीसी, और इनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो इसमें होता क्या है कि जो कंपनी है वो अपने एक पार्टिकुलर प्रॉफिट के लिए भी, हाँ, उनको जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल ड्रग्स वो बनाते हैं उनमें इतना ज्यादा प्रॉफिट उनको नहीं होता। ठीक है, और उसको इंडिविजुअल के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको मतलब परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट से। ठीक है, लेकिन उससे क्या प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता, तो उन्होंने क्या बना दिया, एफडीसी बना दी। आज के टाइम पे जो नॉर्मल बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार वगैरह है, तो इसके भी जो ड्रग्स हमको मिलते हैं मार्केट से वो एफडीसी की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हो कि मतलब हाँ आपको बुखार हुआ है, आप जाते हो मतलब मेडिकल स्टोर पे कि मेरे को पैरासीटामोल दे दो, तो उसमें क्या, जो पैरासीटामोल भी आपको मिलेगी वो भी मतलब प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी, उसके साथ भी कोई दूसरा ड्रग्स है वो ऐड हुआ मिलेगा। ठीक है, अब आपको जरूरत है सिर्फ पैरासीटामोल की, बट आपको एडिशन में दूसरा ड्रग्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं कि हाँ इमीडिएटली आपके ऊपर कोई इफेक्ट शो करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके ऊपर वो इफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और आपको ये महसूस कब होगा, जब आपको उस बीमारी के लिए, उस कोई एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए उस ड्रग्स की जरूरत पड़ेगी, तब वो ड्रग्स उतनी अमाउंट में आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको उसकी अमाउंट है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये इसके क्या है, इसके इफेक्ट हैं। तो इसके लिए क्या करा है कि जो अब जो फार्मा कंपनीज हैं, उन जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं एफडीसी, उनके ऊपर बैन लगा दिया कि ये आगे ये मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी फिलहाल जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो ड्रग्स वो नहीं बिकेंगे।
ठीक है, वो अभी है मार्केट से, ये जो ड्रग्स हैं, ये एफडीसी जो 156 के ऊपर अभी बैन लगा है, ये गायब नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये मतलब गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब आगे से ये मैन्युफैक्चर नहीं किए जाएंगे। अभी तक जो मैन्युफैक्चर किए गए हैं सिर्फ वो जो मार्केट के अंदर आए हैं वो बिकेंगे, वो मतलब जब तक वो नहीं बेचे जाते तब तक के लिए मार्केट में मिलेंगे, अदरवाइज देन वो फिर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे मार्केट से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कोई मेजरली इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक कंज्यूम करें देन आपके ऊपर इफेक्ट है वो देखा जाएगा। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि जो एफडीसी है वो बनाई कब गई थी, वो बनाई गई थी जो मेजर इश्यूज होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस या डायबिटीज, ये जो बीमारियां होती हैं इनके लिए एफडीसीज हैं वो बनाई गई थी। जो एफडीसीज है, ऐसी बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो बॉडी के काफी सारे जो पार्ट्स हैं या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को मतलब इफेक्ट कर सकता है, स्पेशली लंग्स को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज। तो इनके लिए जो एफडीसीज हैं वो बनाई गई थी। रीजन क्या है, क्योंकि जो इनके पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, दिन में कई कई बार जो दवाइयां हैं वो लेनी पड़ती हैं, सप्लीमेंट्स हैं वो बार बार लेनी पड़ती हैं। तो ऐसे में पेशेंट सबसे पहले तो क्या होता है कि भूल भी जाता है। अगर 4-5 बार ये अगर हमसे अपने से ही लगाएंगे तो अगर दिन में 3 बार भी दवाइयां लेनी है तो एक बार तो पक्का हम भूल जाते हैं। दोपहर की हम शाम को ले रहे हैं, शाम की हम सुबह ले रहे हैं, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब उनको 4-4-5 या 4 बार या 5 बार दिन में दवाइयां लेनी पड़ रही थी, एक तो ये भूल जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, जब पेशेंट को पता चल रहा है कि इतनी सारी दवाइयां खानी है कि जो मतलब सुबह मतलब खाली पेट लो, देन उसके बाद खाना खाने के बाद फिर दोपहर को लो, फिर 4 बजे लो, देन फिर रात को लो, सोते टाइम लो, ऐसे जब करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसका दवाइयों से मन भर जाएगा। मतलब उसका जो दिमाग होगा वो अपने आप ही इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा कि इतनी सारी दवाइयां मैं कैसे खाऊंगा। और जब उन दवाइयों को वो मतलब मन से, ये कह लो पूरे विश्वास के साथ नहीं कंज्यूम करेगा, देन उसका जो असर है, ट्रीटमेंट है, वो भी मतलब सक्सेसफुल इतना ज्यादा नहीं होगा। 100% जो इफेक्ट है उसका नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए एफडीसीज बनाई गई थी कि बहुत सारे ड्रग्स को कंबाइन करके, 2-3-4 ड्रग्स को कंबाइन करके, ताकि जो टाइमिंग है ड्रग्स वही सप्लाई की जाए उसकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो टाइमिंग है वो डिक्रीज कर दी जाए कि जो 4 बार या 5 बार जो लेने पड़ रहे थे अब वो 2 या 3 बार ही ले रहा है। ठीक है, तो इसके लिए दवाइयां हैं जो ये एफडीसी जो बनाई गई थी। बट फिलहाल क्या है, जो फार्मा कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए जो नॉर्मल ड्रग्स हैं, जो नॉर्मल दवाइयां हैं आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है, जैसे पेन रिलीफ वगैरह है, फीवर के लिए है या कोल्ड के लिए है, कफ के लिए है, उनके अंदर भी मतलब ऐसे जो एफडीसी के फॉर्मूले है वो अपना रही है। ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट क्या होगा हमारी बॉडी पे वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या करेंगी, मतलब हमारी बॉडी को आदी बना देंगी दवाइयों के, और फिर हमें जो धीरे धीरे करके उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और तब जाके उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे शो होगा। ठीक है, तो मतलब अननेसेसरी या हार्मफुल जो ड्रग्स हैं वो हम कंज्यूम किए जा रहे हैं जब हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इसके ऊपर बैन लगा है। अब बैन कैसे लगाया गया है, बैन लगाया गया है, हमारे पास एक एक्ट है, एक्ट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ये एक एक्ट है, इसका सेक्शन 26A, Under the section 26A of Act Drugs and Cosmetic Act 1940, इसके तहत क्या है, ये बैन लगाया गया है, क्योंकि इस एक्ट का ये सेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को ये फुल परमिशन देता है कि अगर कोई भी फार्मा कंपनी है वो ऐसे जो ड्रग्स है वो मैन्युफैक्चर कर रही है जिनकी जो मतलब हार्मफुल है, या जिन ड्रग्स की क्या है मतलब कोई जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो ऐसे अगर ड्रग्स, ऐसी अगर मेडिसिन वो बना रही है, मैन्युफैक्चर करी, तो उसके ऊपर वो, उसके प्रोडक्शन के ऊपर वो बैन लगा सकते हैं। तो इस एक्ट के अंडर सेक्शन 26A के तहत ये बैन है वो लगाया गया है। ये बैन ऐसा नहीं है कि कोई अभी मतलब पार्टिकुलरली अभी ये सोचा गया, अभी इमीडिएटली लगाया गया, काफी टाइम से इसको लगाने की कोशिश की जा रही है, बट वो जो बैन है
जैसे मैंने बोला कि 2018 के अंदर भी जो 328 जो एफडीसीज थे उनके ऊपर बैन लगा था, लेकिन उससे पहले से ही इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। 2014 के अंदर जो फर्स्ट मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था वो था 2012 के अंदर। 2012 में जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो एफडीसी का जो प्रॉब्लम है इसको डिस्कस किया गया था, और देन 2014 में एक कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने टोटल 3450 जो मेडिसिन्स थी, ड्रग्स थी, ये एफडीसीज जो थी उनको एग्जामिन किया, और उसको एग्जामिन करने के बाद उन्होंने बताया कि इनमें से 963 जो एफडीसीज हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। हालांकि 2014 से अब तक जो बैन लगा है वो लगा है 499 यानी 499 ड्रग्स के ऊपर बैन लगा है टोटल 2014 से लेके अब तक। अभी बाकी भी है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने जो टोटल ऑब्जेक्शनेबल बताया था वो था 963, और इनको उन्होंने बोला था कि इनको दोबारा से एग्जामिन करने की जरूरत है, इनको दोबारा से चेक करने की जरूरत है कि और भी जो ऐसे एफडीसीज हो सकती हैं जिनको मतलब बैन किया जाना चाहिए, जो मतलब पेशेंट के लिए या जो भी यूजर्स हैं उनके जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कर रहे हैं अभी, लेकिन टोटल अभी जो बैन लगा है वो लगा है 499 के ऊपर। यहाँ पे देखो पहले से भी जो ट्राई की जा रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि देखो जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी फार्मा कंपनीज है वो क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट से देखो पहले इंडिविजुअल जो भी ड्रग्स होते हैं उनके लिए परमिशन लेती थी, तो स्टेट क्या करता था, उन स्टेट गवर्नमेंट उनको परमिशन दे देती थी। मान लो कोई ड्रग्स ए है, उसको उसने परमिशन दे दी, फिर एक्स को दे दी, फिर वाई को दे दी, ऐसे मतलब अलग अलग ड्रग्स को उन्होंने परमिशन दे दी। अब क्या किया, फार्मा कंपनी ने जो तीनों के तीनों को जोड़ के एक ड्रग्स बना दिया, AXY। तो अब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने ए को इंडिविजुअली परमिशन दी थी, एक्स को दी थी, वाई को दी थी, तो अब इनके जो कॉम्बिनेशन आ रहा है इसको भी वो परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि हाँ इनको तो चेक किया ही जा चुका है तो इसका जो कॉम्बिनेशन वो भी सही है, इसको भी परमिशन दे दी। लेकिन अभी फिलहाल क्या किया गया है, इसके लिए भी एक रूल बनाया गया है, उस रूल का नाम है हमारे पास 2019 के अंदर एक नया रूल बनाया गया, वो है द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये 2019 में एक रूल बनाया गया जिसके तहत ये बोला गया कि जब भी कोई भी फार्मा कंपनी है वो किसी भी एफडीसी को लॉन्च कर रही है, उसको बना रही है, उसके लिए जब परमिशन वो मांगेगी तो उसको क्या कराएगा, उसको दोबारा से चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद उसके जो भी कंपोनेंट्स है, मतलब जिन जिन ड्रग्स से वो मिलके बनी है, उनको दोबारा से परमिशन दी जाएगी कि वो सही है या नहीं है, और उसके बाद ही जो उनका कॉम्बिनेशन है एफडीसी जो बनी है उसको जो है परमिशन मिलेगी, उसको मतलब मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब रूल है वो बनाया गया। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से जो बैन है वो लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इसी के चलते बैन है वो लगाने की कोशिश भी की जा रही है, और बैन लगा भी है, जैसे मैंने 2018 की बात की और अभी जो लगाया, और टोटल हमने देखा कि टाइम टू टाइम लगता रहता है, और उसी के चलते 499 जो ड्रग्स हैं वो बैन हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर इन जो एफडीसीज की जो मतलब बैंड जो एफडीसीज हैं उनकी सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं 2008 की बात करूं तो 2008 के अंदर इन जो एफडीसीज के एंटीबायोटिक्स की जो सेलिंग थी वो मतलब जो बैंड एफडीसीज थी वो 32.9% अगर इनकी सेलिंग हो रही थी, तो वहीं अभी 2020 में जब चेक किया गया तो इनकी सेलिंग जो हो 37.3% हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो ड्रग्स बैन कर दिए गए हैं वो अभी भी मार्केट के अंदर देखे जा रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है, और उनकी जो सेलिंग है उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है। आफ्टर बैन भी हमारे पास क्या है, जो सेलिंग है एंटीबायोटिक्स की जो एफडीसीज हैं उनकी इंक्रीज हुई है 32.9% से 37.3% तक।
ठीक है। 2008 में इतनी थी और 2020 के अंदर कितनी है हमारे पास 37.3%। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, 56 जो ड्रग्स हैं एफडीसीज हैं उनको बैन कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो पहले बैन हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पे बैन में प्रॉब्लम क्या है कि बैन में प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर बैन भी जो ड्रग्स हैं वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटी सी चीज मैं ऐड करूंगी कि जो देखो अभी हमने बोला कि जो इमीडिएटली ये मतलब मार्केट से डिस्पियर नहीं होंगे, इसकी वजह क्या है, क्योंकि कई बार क्या है गवर्नमेंट ने पीछे भी मतलब इमीडिएट जो बैन है वो लगाए हैं दवाइयों के ऊपर। लेकिन उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जो फार्मा कंपनीज हैं वो जो पेटिशन है वो जो मतलब कोर्ट के अंदर जाती हैं और पेटिशन डाल देती है कि भी ऐसे ऐसे जो हमारे जो प्रोडक्शन है जो हो चुका अब तो वो फिर बेकार जाएगा, हमें लॉस होगा। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम जो मैन्युफैक्चर हो चुका, जो प्रोडक्शन हो चुका उसको बेचने दो। ठीक है, और उससे होता क्या है फिर जो कोर्ट है वो उनको परमिशन दे देती है कि भी हाँ चलो आप बेच लो अपनी दवाइयाँ। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अभी सरकार ने क्या किया है कि जो बैन लगाया है वो मैन्युफैक्चर के ऊपर लगाया है, सेलिंग के ऊपर नहीं। मतलब अब फर्दर जो है ये जो एफडीसीज हैं पर्टिकुलर वो नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन जो बन चुकी हैं वो बेची जाएंगी। ठीक है, तो कुछ आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये जब सारी खत्म हो जाएंगी, बिक जाएंगी, तो उसके बाद ये देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।